नहीं तो इसीलिए ये हमले हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कह रही है, अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस कह रही है, एक सेकंड लास्ट हमारे नेता तो जा आम रहे हैं। आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं है। 6 महीने पहले ये आपके शो पे हाथ पकड़ के आते थे, अब एक दूसरे को गाली देते हैं। भाई केजरीवाल जी कहाँ हैं? वैसे तो 50 गाड़ियों का कॉन्वॉय लेकर घूमते हैं पंजाब में। इनकी रीना गुप्ता पंजाब में लगी हुई है, उनको अपॉइंटमेंट मिल गई है। इनके जो दिल्ली के प्रवक्ता, छोटे छोटे प्रवक्ता, इनको स्टैट्यूटरी बोर्ड पे बिठाया है। आज कहाँ है वो सब दिल्ली के घर में है। कहाँ है रीना गुप्ता आपकी? रीना गुप्ता जी कहाँ है आपकी? कहाँ है आपके सारे प्रवक्ता जिनको बड़े बड़े पद दे दिया आपने पंजाब में? देखिए अच्छा निवान जी आपसे वो सीधा देखिए, पंजाब की हालत इस वक्त बहुत खराब है और इसीलिए हम लोग जब तस्वीरें भी चलाते हैं तो हम प्रार्थनाएं भी करते हैं पंजाब के लोगों के लिए और वहां पर मदद पहुंचे जल्द से जल्द। लेकिन इन सब के बीच मैं वरुण जी एक बार आपके पास आ रही हूँ, निवान जी इसके बाद वापस आती हूँ। वरुण जी और हर्षवर्धन जी को स्क्रीन पे लिए। वरुण जी, ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कहाँ है राहुल गांधी, विदेश घूम रहे हैं, इन्हें वहां विदेश जाने की पड़ी है, पंजाब आने की नहीं पड़ी। वहां देश के अंदर सिर्फ SIR का मुद्दा और वोट चोरी का मुद्दा उठाने के लिए, पंजाब का मुद्दा उठाने के लिए नहीं। वरुण जी, ये गंभीर नहीं है? सुचारिता जी, गंभीर तो पूरे देश की राजनीति 11 साल से नहीं है। सरकार, आपने शुरू में एक बोला सरकार पूछ रही है, सरकार पूछती है क्या कभी भी? आप मुझे बताइए, विपक्ष पूछता है सवाल, सरकार पूछ रही है सवाल, मोदी जी पूछ रहे हैं सवाल। मोदी जी कल जाएंगे, अरे अब तो खत्म हो गया, भाद्रपद महीना खत्म हो गया, बारिश खत्म हो गई, बाढ़ का अंतिम समय आ गया जब जाएंगे मोदी जी। और कल मोदी जी कितनी ड्रेसेस बदलेंगे वो भी शाम तक पता लग जाएगा। बोल रही है राहुल गांधी कहाँ जाते हैं? मैं आपको जरा दुरुस्त कर दूं जो आपने बात बोली। सरकार ने सवाल नहीं, पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस तरह के सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं कि राहुल गांधी है कहाँ, यहाँ सिर्फ पंजाब में वोट मांगने आते हैं। तो सर वो सवाल उठा रहे हैं, मैंने वो बताया, आप उसका जवाब दे दीजिए। हाँ नहीं, वही मैंने वही तो बोला, सरकार सवाल पूछ रही हो, पंजाब के रेस्पेक्ट में था और मोदी जी का जवाब भी दे दिया। अब मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे राजस्थान में एक शब्द होता है खोड़लापन। दैट इज नॉट अ बैड वर्ड, पर क्योंकि हमारी लोकल डायलेक्ट का है, तो पूरे 11 साल में खोड़लापन का डेवलपमेंट हो गया देश के अंदर कि दूसरा क्या रोटी खाता है, क्या कपड़े पहनता है, कहाँ जाता है। अरे भाई, आपको क्या चिंता हो रही है? आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से एक ही राग लाप रहे हैं, राहुल गांधी कहाँ है, उनको ऐसा करना चाहिए। उनको भाई कांग्रेस के अध्यक्ष आप ही बन जाओ, सभा के कांग्रेस के नेता बन जाओ, खुद क्या कर रहे हो वो तो जवाब दो। आपने देखा होगा कोरोना से लेके आज दिन तक बाढ़ की विभीषिका तक, आपने चन्नी का नाम लिया, चेन्नई की फोटो आ रही है फावड़े चलाते हुए, और कोरोना में कांग्रेस के नेताओं की भी तस्वीरें आ रही है। वरुण जी, कांग्रेस के सांसदों की भी तस्वीरें आ रही है और उन तस्वीरों पर मैं जरा आपका गौर चाहती हूँ, आप गौर करें जरा। तस्वीरें चलाइए चेतन, ये तस्वीरें जरा देखिए। कांग्रेस के सांसद है तारिक अनवर और इनको कंधों पर बिठाकर ग्रामीण घुमा रहे हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में, ये तस्वीर भी आ रही है। और ये VVIP एंटाइटलमेंट की गजब तरह की तस्वीर है। ये वहां घूमने या बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ही लेने क्यों गए थे, अगर इन्हें इसी तरह से ग्रामीण के कंधों पर सवार होकर जाना था? अब उसके बाद उनसे पूछा गया, क्योंकि वायरल हो गई तस्वीर, लोग पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, राहुल है नहीं देश में और जो नेता घूम रहे हैं वो इस तरह कंधे पे चढ़ के घूम रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं मुझे लू लग गई थी तो मुझे लोग मदद कर रहे थे, लेकिन चेहरे के भाव से तो नहीं लग रहा, वो तो बहुत मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आसपास देख रहे हैं। वरुण जी, सुचारिता जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सारी जिम्मेदारी 2 प्रधानमंत्री बना देते हैं, एक तो बायोलॉजिकल, एक नॉन बायोलॉजिकल। जो बायोलॉजिकल है उससे तो प्रश्न पूछा जाए डिफैक्टो बना के राहुल गांधी को, और नॉन बायोलॉजिकल खाली फोटो सेशन करे। आप जो सांसद की बात कर रहे हो, अगर मान लीजिए टाइम डिवोशन होता, समय समर्पण होता, तो कांग्रेस सत्ता में होती, विपक्ष में कोई होती, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों होते? पूंजीवाद के प्रेरक, प्रेरणा बनाने के लिए, पूंजीवाद को फैलाने के लिए। वो तो आपको पता ही है क्या डिफेक्ट चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, सबको पता है। अब आप कह रहे हो तारिक अनवर की, मैंने चन्नी का प्रश्न इसलिए उठाया, पूर्व मुख्यमंत्री के फावड़े चलाते दलदल में फावड़ा चलाना बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है गांव में कैसे फावड़े चलते हैं, तो वो चलाना मुश्किल। उसकी उनकी चन्नी की कोई तारीफ नहीं कर रहा, बरार की कोई नहीं कर रहा, शैलजा की कोई नहीं कर रहा। हाँ, तारिक अनवर की अगर तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप बूढ़े हो गए हो, उम्र आपकी ऐसी होगी, दलदल में चल नहीं सकते हो, तो आपको चाहना ही नहीं चाहिए, छिछालेदारी खुद की नहीं करानी चाहिए। और गाँव में बूढ़ों को तो जरूरत होती है तो बूढ़ों को भी कंधे पे उठाते हैं। मैं बच्चा था जब कच्चे में जाते थे तो छोटे बच्चों को भी कंधों पर बिठा लेते हैं। कहाँ से कहाँ चले गए, गाँव में बूढ़ों को चलाते हैं। ये सांसद साहब है और ये जायजा लेने गए थे और इनको जिस तरह से उठाया जा रहा है, उसके बाद लोग पूछ रहे हैं सवाल। ये मेरे सवाल नहीं है, ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं तो लोग गुस्से में लिख रहे हैं इस तस्वीर के बारे में कि नेता साहब वहां पर लोगों को बचाने गए थे या और डुबोने गए थे, ये लिख रहे हैं लोग।
आपको बता रही हूँ। हर्षवर्धन जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। मैं वही तो कह रहा हूँ। एक मिनट आ रही हूँ सर। मैं हर्षवर्धन जी, देखिए राहुल नहीं है, वो विदेश गए, ये सवाल सबसे ज्यादा उनके कभी सहयोगी रही आम आदमी पार्टी उठा रही है, लेकिन जो उनके सांसद जा भी रहे हैं वो और ज्यादा ऐसा लग रहा है जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, वो जख्मों को और हरा कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आती। देखिए सुचेता जी, मुझे लगता है कि एक सांसद कोई किसी के कंधे पर है, उससे बहुत कुछ, मतलब मेरे लिहाज से बहुत कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। ठीक है। अब सांसद जी, उनको अपना जूता नहीं खराब करना था, उनको अपना मोजा जो भी पहना हो सफेद काला वो नहीं खराब करना था, उनको अपने पजामे नहीं खराब करने थे, तो वो उस पर चले गए। मेरी चिंता दूसरी है, लोकतंत्र में बहुत कुछ गड़बड़ है, इसको लेकर राहुल गांधी ने अभी 16 दिनों की यात्रा बिहार में निकाली। राहुल गांधी अभी कहां है किसी को पता नहीं है, हम में से कोई भी दावे से नहीं कह सकता। वरुण जी को जानकारी हो तो मैं नहीं बता सकता हूं, हालांकि इनको नहीं पता हो क्योंकि कांग्रेसियों को कम पता होता है, कम्युनिस्टों को ज्यादा पता होता है, उनकी जो सलाहकार मंडली है। इस समय में राहुल गांधी अगर मलेशिया या जहां भी गए हैं, जहां से फोटो जाइए, हम लोग कोई जानते नहीं है, पहला तो भला ये होना चाहिए था, इसमें कौन सी छिपाने की बात है भाई, कौन सा ऐसा गुप्त रहस्यमयी काम करने जा रहे हो? ठीक है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस बताती है कि 3 दिनों के राहुल जी फलाना देश जा रहे हैं, उनके अपने कुछ काम है, अपने निजी काम से जा रहे हैं, खत्म हो जाता। लेकिन जिस वक्त राहुल गांधी कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कमजोर किया जा रहा है, जिस वक्त वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी बहुत खतरे में है, डेंजर में है, जिस वक्त वो कह रहे हैं कि लोगों का वोट चोरी हो रहा, उस समय वो गायब हो जाते हैं। और वो वक्त कौन सा है? जब कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस की सहयोगी शासित जम्मू कश्मीर, ठीक है, भाजपा शासित उत्तराखंड, वहां लेकिन विपक्ष में कांग्रेस है, पंजाब में आम आदमी पार्टी शासित है लेकिन कांग्रेस लंबे समय तक वहां सत्ता में रही है, वो विपक्ष में है। इतनी मुश्किल में देश के इतने हिस्से हैं और राहुल जी गायब, ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। और मेरी तो समझ में सचमुच नहीं आता है, और मैं कई बार कहता भी हूं कि कब तक आप धक्का देकर राहुल जी को नेता बनाएंगे। और अगर ऐसा अनमना व्यक्ति अगर कभी भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेमोक्रेसी है, कभी न कभी कोई न कोई तो बनेगा ही, ऐसा व्यक्ति, तो कांग्रेस के लोगों के लिए भी जरा आप हाल सोचिए। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, देश का जो होगा वो तो होगा, लेकिन कांग्रेस के लोगों के लिए भी आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति अगर वो मान लीजिए कि लगातार मीटिंग हो गई 10-15 दिन, उसके बाद उनका अब हमको जाना है भाई, छुट्टी पे जाना है, ये हो गया ना, बहुत हो गया, उनके मन का काम नहीं है। अगर आनंद आता उनको राजनीति करने में, समाज सेवा करने में, जन सेवा करने में, चैलेंज लेने में, तो हर बार इतना इंटरवल वो नहीं लेते। और देश को ये सचमुच जानना जरूरी है कि क्या लीडर ऑफ अपोजिशन राजनीति करने के लिए स्वयं को सहज नहीं पाते। मुझे लगता है बड़ा सवाल ये है, इस पर बात होनी चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात कही है हर्षवर्धन जी, और मैं ये जानती हूं कि कल उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी है। अब हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जहां सांसदों के साथ एक कार्यशाला में बैठे हुए थे प्रधानमंत्री। अब जरा मैं एक बार प्रेम जी को लेना चाह रही हूँ। प्रेम जी, ये भी तस्वीर मुद्दे भी हैं। हाँ, ये अच्छा शहजाद जी तस्वीर दिखा रहे हैं, मैं उस पर आती हूँ। उपराष्ट्रपति लालू जी का समर्थन मांगने गए संविधान बचाने। लालू जी का तो वोट भी नहीं है, ना कर पाएंगे कई वर्षों तक। हाँ, ये संविधान बचा रहे हैं। और देखिए एक चीज, देखिए वरुण जी ने सही बोली कि कंधे पे जा रहे तारीख, कांग्रेस को भी कंधा ही देना पड़ेगा बहुत जल्द। पर हर्षवर्धन जी ने एक एनालिसिस नहीं किया, राहुल तो गायब हो गए, अरे जो देश में छोड़कर गए उनका भी तो हाल देखो। खड़गे जी ने किसान को क्या बोला, एक बेचारा किसान बोला मेरी फसल की नुकसान हुई है कर्नाटका में, सरकार उनकी है, खड़गे जी सरकार के सरकार एटलीस्ट पेपर पे है, वो बोलते हैं मेरे पास क्यों है, मेरी 40 एकड़ खराब हो गई। ये 40 एकड़ आया कहां से इनके पास? कलबुर्गी में इनके पास 40 एकड़ कहां है? इनके इलेक्शन एफिडेविट में है क्या? पहले चेक करो कि इलेक्शन एफिडेविट में है कि नहीं। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं वरुण पुरोहित जी से, ये किसानों को इस प्रकार से हड़काएंगे हैं, मोजा खराब ना हो तो गांव वालों के कंधे पे चढ़ जाओ, किसान आए तो उसको हड़का दो। ये क्या लगा रखा है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है भाई? ये एंटाइटलमेंट का लाल बत्ती वाला आप कहां से लेकर घूमते हो सर पे? ऐसा टी टो होते रहता है आपका लाल बत्ती। लाल बत्ती गाड़ियों से हट गई, कांग्रेसियों के सर से नहीं हटी अभी तक।